निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की चिंताओं को खारिज कर दिया है। आयोग ने शुक्रवार को कहा कि जयराम रमेश ने ऐसा कोई उचित और वैध संदेह नहीं उठाया है जिसके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आयोग ने साथ ही कहा कि पेपर पर्चियों संबंधी नियम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से 2013 में पेश किए गए थे। आयोग ने कहा कि इस संबंध में जो भी सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब पहले ही दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक जयराम रमेश को भेजे पत्र में आयोग ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा जताया और ये स्पष्ट किया कि ईवीएम के उपयोग पर सभी नियम कांग्रेस की सरकार के समय ही बनाए गए। निर्वाचन आयोग में प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित एक चिट्ठी में कहा गया है कि वीवीपैट के संचालन और पेपर पर्चियों से संबंधित चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49A और 49M को आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 14 अगस्त 2013 को पेश किया गया था। रमेश ने पिछले साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए। विपक्षी गठबंधन ने 19 दिसंबर को एक बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली की शुचिता के बारे में संदेह व्यक्त किया था। कई पार्टियों के प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाए जो इसे एक अलग बॉक्स में डाल सके। विपक्षी गठबंधन ने पर्चियों और ईवीएम के 100% मिलान की भी बात की थी, मांग उठाई थी। अब इस पर शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर 2023 का हालिया पत्र ईवीएम या वीवीपैट पर कोई नया मुद्दा नहीं उठाता है। एक तरह से आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम पर अब किसी भी सवाल का जवाब दिए जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 2023 को लिखे गए पत्र को पहले से पत्रों के क्रम में बताया गया है। इसमें कोई नया दावा या उचित एवं वैध संदेह नहीं बचता जिसके लिए और स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। आयोग ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग के बारे में अन्य देशों और उनके संवैधानिक न्यायालयों के संदर्भों में भी संदर्भ से बाहर इसे करार दिया। शर्मा ने यह भी कहा कि ईवीएम का उपयोग करके कराए गए चुनावों के नतीजे कानूनी ढांचे, स्थापित न्यायशास्त्र, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक रक्षा उपायों के आधार पर है। आयोग को चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर पूरा भरोसा है और आयोग ने यह भी जानकारी दी कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार एफएलसी, स्टोरेज, परिवहन, इसके अलावा प्रशिक्षण पोल, मतदान शुरू होने, मतदान बंद होने और गिनती से लेकर ईवीएम के प्रबंधन के हर चरण में जुड़े होते हैं। आयोग ने कहा कि ईवीएम के सभी पहलुओं जैसे नॉन टैंपरिंग, नॉन हैकिंग, माइक्रो कंट्रोलर, शुरू से अंत तक सत्यापन, कानूनी प्रावधान, गिनती, तकनीकी क्षमता, विनिर्माण और स्रोत कोड को शामिल किए जाने वाले मुद्दों को पहले ही इसका समाधान किया जा चुका है। आयोग ने कहा गया है कि भारतीय चुनाव में उपयोग में आने वाली मौजूदा ईवीएम तत्कालीन केंद्र सरकारों द्वारा बनाए और सुदृढ़ किए गए मौजूदा कानूनी ढांचे और भारत के संवैधानिक अदालतों द्वारा 40 साल में विकसित न्याय शास्त्र के अनुरूप है। तो ये क्लैरिटी अब दे दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि अब ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जितने भी संदेह जताए गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसे अब और ज्यादा उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।